नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां हम लोग पढ़ रहे थे 12th क्लास के जितने भी बच्चे जो अगली साल 12th बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ रहे थे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले की प्रीवियस क्लासेस में हम लोग कई सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। ये जो क्लासेस है ये हम लोग ऑनलाइन यानी कि यूट्यूब पर हमारे चैनल सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पर फ्री ऑफ कॉस्ट ला रहे हैं, जिससे कि जो भी मेधावी छात्र हैं जो किसी वजह से कोचिंग की ज़्यादा फ़ीस नहीं भर पाते हैं उनके लिए हम एक मुहिम चला रहे हैं, जिससे कि बच्चा घर बैठे अपनी तैयारी को और अच्छे से मजबूत तरीके से कर सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे जाना है और डेली बेसिस पे यूट्यूब पे वीडियो डलती हैं, आप उसको देखें और उसका नोट्स बनाकर उन चीज़ों को समझें। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि 12th की एग्ज़ाम जो है वो अब बहुत ही निकट आ गई है। बस अब कुछ ही चंद महीने या फिर मैं कहूँ तो चंद ही दिन बचे हैं, छुट्टियाँ हटा दे तो ये जो हमारे पास दिन हैं ये बहुत ही कम बचे हैं, तो हमको जो है वो सीरियसली चीज़ों को लेना पड़ेगा और चीज़ों को शॉर्टकट में समझना पड़ेगा, ताकि आप चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा याद कर पाओ और उसी को अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में लिख के आ सको। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी विद्यार्थी हैं सभी लोग जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी जुड़ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सभी लोग ध्यान देंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है, एक और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई विद्यार्थी कृषि से संबंधित किसी भी प्रकार की एग्रीकल्चर से संबंधित किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है, चाहे वो पीएटी हो, आईसीएआर हो, सीयूईटी हो या इंडिया लेवल की कोई सीबीएसई एग्ज़ाम जिसकी आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जो है हमारे संस्था में संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई कोई विद्यार्थी भोपाल के आसपास का रहने वाला है तो हमारा संस्था भी है, भोपाल में ही स्थित है। ठीक है, उसकी लोकेशन हम आपको बता देंगे, अगर आप कॉल करके पूछेंगे तो आप यहाँ पर आके विज़िट करिए। हम आपको न्यूनतम से न्यूनतम फीस में अच्छे से अच्छे तरीके से तैयारी करवाएंगे एग्ज़ाम की, क्योंकि आपको पता है कि 12th एग्ज़ाम तो हो जाएगी, लेकिन उसके बाद आगे क्या, आपको कि कोई ना कोई कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। और ये कॉलेज जो है वो गवर्नमेंट हो तो और अच्छा है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में स्कोप ज़्यादा होता है। आगे जाकर आप लोग जो अभी नौकरी करोगे, भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करोगे, उसके लिए मैंडेटरी है, ये अनिवार्य है कि आपकी जो डिग्री है वो गवर्नमेंट कॉलेज से होना चाहिए। तो उन गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ये एग्ज़ाम जो मैं आपको बता रहा हूँ, पीएटी, आईसीएआर, सीयूईटी या फिर इंडिया लेवल की और भी कई सारी एग्ज़ाम होती है, उनकी आपको जो है वो तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसकी तैयारी जो है वो हमारा संस्था करवाता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7999376926। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। चलिए साथियों, तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है वो कई सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, अब हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं। आपको पता है जो भी विद्यार्थी इस वीडियो सीरीज़ को डेली देख रहे हैं, आपको पता है हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों पे आ गए थे, कई सारे क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय में भी हम लोग जो है वो कुछ क्वेश्चन देख चुके थे। कितने क्वेश्चन देख लिए थे हम लोगों ने? ये देख लिया था 3 मेन फंक्शंस ऑफ फूड इन द एनिमल बॉडी, यानी कि पशु शरीर में भोजन के प्रमुख 3 कार्य, ये देख चुके थे। अगला क्या था, ये प्रोटीन रिच के कौन कौन से एग्जाम्पल थे वो भी हम लोग देख चुके थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कि फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, यानी कि पशु आहार में प्रोटीन के क्या क्या कार्य है, वो भी हम लोग देख लिए थे। ठीक है, वो भी हम लोग जो है वो देख लिए थे। ठीक है, तो ये 3 कार्य थे, इसके बारे में आपको डिटेल में समझाया था कि प्रोटीन के क्या कार्य होते हैं, भोजन के क्या कार्य होते हैं, वो सब हम लोग देख चुके थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ रफेज इन एनिमल डाइट। ठीक है, पशु आहार में मोटे चारे का महत्व लिखिए। ये 2015 और 16 दोनों ही साल ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो हमारे पास समय कम है, इसलिए हम लोग इस प्रकार से तैयारी करवाएंगे कि आप लोग कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकें।
ठीक है, चलिए तो क्या लिख रहा है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ रफेजेस इन एनिमल डाइट। ठीक है, देखिए मैं आपको जैसा कि पहले अगर कि बच्चों ने वीडियो देखा होगा तो उसमें बताया था कि पशुओं को जो चारा देते हैं वो कई प्रकार से देते हैं। उसमें मुख्य रूप से होता है, एक होता है रफेज यानी कि चारा, और एक होता है कॉन्सनट्रेट यानी कि दाना। ठीक है, रफेज होता है, एक होता है रफेज यानी कि मोटा चारा, और एक होता है कॉन्सनट्रेट यानी कि दाना। पशुओं को जो हम लोग चारा देते हैं, खाना देते हैं, उसमें चारे की मात्रा ज़्यादा होती है और दाने की मात्रा कम होती है। ठीक है, चारे की मात्रा में बताया था 2/3 हिस्सा रहता है, और जो कॉन्सनट्रेट होता है, दाना होता है, उसकी हिस्सेदारी कितनी रहती है, 1/3। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पशु चारे में रफेज का क्या महत्व है, यानी कि हमको पशु चारे में मोटा चारा क्यों देना चाहिए। तो क्यों देना चाहिए, उसके जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है। द इंपॉर्टेंस ऑफ रफेजेस इन एनिमल डाइट इज एज फॉलो। पशु आहार में मोटे चारे का महत्व निम्नलिखित है। ठीक है, पहला क्या है, रफेज मेक्स द डाइजेस्टिव सिस्टम स्मूथ एंड इजी। रफेज मेक्स द डाइजेस्टिव सिस्टम स्मूथ एंड इजी, यानी कि मोटे चारे पाचन तंत्र को सुचारू एवं सुगम बनाते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है कि खाने में जो है वो भोजन में, पशुओं की भोजन की बात करूं तो यहाँ पर रफेज भी रखते हैं और कॉन्सनट्रेट भी रखते हैं। लेकिन रफेज रखने के पीछे मुख्य उद्देश्य ये होता है कि ये पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है। दुरुस्त का मतलब होता है कि उस पाचन तंत्र को तेज करता है, उसको ईजी बनाता है, खाने को पचाने के लिए ईजी करता है, यानी कि थोड़ा सा क्या करता है, सुगम बनाता है। सुचारू यानी कि तेज, और सुगम यानी कि आसान बनाता है, स्मूथ एंड ईजी, जिससे कि खाना आसानी से पच जाए। इसके लिए हम लोग देते हैं रफेज या मोटा चारा। ठीक है, तो पहला रीज़न क्या हो गया मोटा चारा देने का, कि मोटे चारे जो होते हैं वो खाने को यानी कि भोजन को स्मूथ बनाते हैं और इजी बनाते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम को, पाचन तंत्र को स्मूथ और इजी यानी कि सुचारू और सुगम बनाते हैं। ठीक है, स्मूथ का मतलब क्या होता है, इजी का मतलब क्या होता है, जैसे कि खाना आसानी से पच जाए, उसके लिए हम लोग रफेज खिलाते हैं। ये रफेज जा कर के हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को और ज़्यादा एक्टिव मोड में ला देते हैं, एक्टिव मोड में, जिससे कि खाना आसानी से और जल्दी पचने लगता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि दे हेल्प इन फिलिंग द स्टमक ऑफ एनिमल्स एंड प्रोवाइडिंग सेटिस्फेक्शन। ये पशुओं के पेट भरने एवं तृप्ति प्रदान करने में मदद करते हैं। देखिए अब मैं इसको आपको कैसे समझाऊंगा। देखिए मान के चलिए कि कोई वयस्क है, कोई वयस्क इंसान है, उसको खाने में उसके खाने के लिए ज़रूरी क्या है, कई ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके खाने में अगर हम लोग जो है वो केवल दाल या फिर केवल अंडा या केवल मछली या फिर इस प्रकार से हम लोग जो खाने के अवयव रखें जिनमें न्यूट्रिएंट की मात्रा ज़्यादा होती है, अब कायदे से तो इन अवयव से, इन कंपोनेंट से पशु का पेट भर जाना चाहिए, क्योंकि ये जो दालें होती हैं, जितने भी अवयव बताए मैंने, कंपोनेंट बताए मैंने, इससे पेट जो पेट की जितनी भी आवश्यकता है, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू की आवश्यकता है, वो तो पूरी हो रही है। दाल, दूध, मछली, अंडा, मांस, इन सब से आपका जो है वो न्यूट्रिशन का जितना भी मांग होगा वो पूरा हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप देखते होंगे अगर आप इनको खा भी लोगे, लेकिन फिर भी आपके पेट में कुछ ना कुछ भूख बच जाती है ना। आप जब तक खाना नहीं खाओगे, रोटी नहीं खाओगे, चावल नहीं खाओगे, तब तक आपका पेट नहीं भरेगा। अब कितना भी दूध, मछली, मांस, अंडा खा लो, लेकिन इन सब से आपका पेट नहीं भरेगा। तो रफेज वही होता है, रफेज का मतलब मोटे चारे जो हम लोग पशु को किस लिए देते हैं, पशु के पेट को भरने के लिए और उसको तृप्ति का प्रदान करने के लिए, कि हाँ पेट में कुछ गया है और मेरा पेट भरा भरा है। ठीक है, चलिए फिर से पढ़ेंगे। दे हेल्प इन फिलिंग द स्टोमक, मतलब कि ये पशुओं के पेट भरने एवं सेटिस्फेक्शन यानी कि तृप्ति प्रदान करने के लिए दिया जाता है, मदद करते हैं यानी कि दिया जाता है। ठीक है, तो ये मोटे चारे हम लोग किस लिए दे रहे हैं, ताकि पशु को लगे कि उसका पेट भरा है, और दूसरा उसको सेटिस्फेक्शन मिले, तृप्ति मिले कि हाँ मेरा पेट में कुछ न कुछ है और मेरा जो पेट है वो भरा है और मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ। यही होता है हमारा रफेज या मोटे चारों का कार्य। अगला क्या है,
रफेज हेल्प्स इन मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन बाय क्रिएटिंग टेंशन इन द इंटेस्टाइन। हिंदी में क्या लिखा है? मोटे चारे आंतों में तनाव पैदा करके अधिक जल अवशोषण करने में मदद करते हैं। देखिए, ये जो मोटे चारे या रफेज हम लोग जो खा रहे हैं या फिर जो पशु खा रहा है, ये पशु चारे जो करते क्या हैं, पशु की आंत में जाकर के, आंत मतलब होता है इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में जाकर के एक टेंशन पैदा करते हैं। टेंशन मतलब होता है कि तनाव, है ना, वहाँ पर एक प्रेशर बनाते हैं। वो प्रेशर इसलिए बनाते हैं ताकि जो जल है ना, खाने के साथ साथ क्या जाएगा, जल भी जाएगा, पशु जल भी पिएगा। तो इस जल को अवशोषित करने का काम कौन करता है? ये मोटे चारे करते हैं। कैसे करते हैं? आंतों में टेंशन पैदा करते हैं, संकुचन पैदा करते हैं। आंतें संकुचित होगी फिर फैलेगी, फिर संकुचित होगी फिर फैलेगी, संकुचित होगी फिर फैलेगी। इस प्रक्रिया से क्या होता है कि जो भी जल पशु ने पिया है, जो भी पानी पशु ने पिया है, वो अवशोषित हो जाता है। अवशोषित का मतलब होता है एब्जॉर्ब। ठीक है, अगर पशु ने पानी पिया और अगर वो मूत्र द्वार द्वारा आसानी से निकल गया, इसका मतलब तो कुछ भी नहीं हुआ। पानी पिया और निकल गया, वो पानी पशु शरीर को लगेगा कैसे? वो ऐसे ही लगेगा कि जब हमारी या पशु का जो शरीर होता है वो इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है, आंत वाला पार्ट होता है, जब उस पानी को अवशोषित करेगा तभी वो पानी किसको लगेगा? शरीर को। और आपको भी पता है कि शरीर में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। अगर ये पानी अवशोषित नहीं होगा तो ये किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये किसी भी काम का नहीं रहेगा। चलिए, तो समझ में आ गया आपको कि जल अवशोषित करना क्यों जरूरी है और ये करने का काम कौन करता है? ये मोटे चारे करते हैं। कैसे? आंत में प्रेशर या फिर टेंशन क्रिएट करके। चलिए, तो ये समझ में आ गया आपको। अगला क्या पॉइंट है? रफेज क्या करते हैं? रफेज दिख रहा है आपको? रफेज प्रोवाइड्स मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल माइक्रोब्स इन रूमिनेंट एनिमल which also produces many beneficial fatty acid and vitamin। ठीक है, मोटे चारे जुगाली करने वाले पशुओं में लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं के वर्धन के लिए माध्यम प्रदान करते हैं, जिससे कई लाभदायक वसी अम्ल तथा विटामिन भी बनते हैं। क्या मतलब होता है इसका? देखिए, होता क्या है कि अगर चारा है, अगर मोटा चारा है, उसको हम लोग नहीं खा पाते हैं। क्यों नहीं हम लोग खा पाते हैं? क्योंकि हमारा सिस्टम उस हिसाब से प्रिपेयर ही नहीं है, या फिर बाय नेचर हमको ये क्वालिटी नहीं दी गई है कि हम लोग जो है वो चारे को पचा पाएं। लेकिन बाय नेचर ये किस में क्वालिटी दे रखी है? पशुओं में दे रखी है कि पशु जो होते हैं वो मोटे चारे को पचा पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर होता है रूमेन। अरे क्या होता है? रूमेन। रूमेन, इसको हिंदी में कहते हैं रोमंथिका। आपने सुना होगा कि जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उसमें अमाशय वाले पार्ट में रूमेन होता है, रोमंथिका होता है। ये रोमंथिका वाला पार्ट क्या करता है? जो भी पशु ने मोटा चारा खाया है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदलता है। ये छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे बदलता है? यहाँ पर होता है माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, ठीक है, यहाँ पर होता है जैविक किण्वन। क्या होता है? जैविक किण्वन होता है। यानी कि इस मोटे चारे को छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाता है। मोटे चारे में होता है पॉलीसेकेराइड। मोटे चारों में होता है पॉलीसेकेराइड। इस पॉलीसेकेराइड को, ये जो रूमेन होता है, इसमें माइक्रोबियल फर्मेंटेशन के द्वारा इस पॉलीसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में बदला जाता है। ठीक है, ये जो मोनोसेकेराइड आखिरी में बनेगा, यही इसका आगे जाके क्या होगा? पाचन। पाचन होगा, इससे प्रोटीन अलग होगा, कार्बोहाइड्रेट अलग होगा, फैट अलग होगा और पशु को शरीर को एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पर वही लिखा है कि रफेज प्रोवाइड्स मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल माइक्रोब इन रूमिनेंट एनिमल। जितना पशु ज़्यादा चारा खाएगा उसके शरीर में अमाशय वाले पार्ट के रूमेन जो कंपोनेंट होता है, कंपार्टमेंट होता है, उसमें उतना ज़्यादा माइक्रोबियल जो संख्या बढ़ती है, माइक्रोब की संख्या बढ़ती है। अगला क्या है, विच ऑल्सो प्रोड्यूसेस मेनी बेनिफिशियल फैटी एसिड एंड विटामिन। मतलब क्या होता है कि जो पशु इन चारों को खाएगा उसके अंदर क्या होगा, माइक्रोब की संख्या बढ़ेगी और इन माइक्रोबियल फर्मेंटेशन के द्वारा शरीर में कई प्रकार के वसीय अम्ल यानी कि फैटी एसिड और विटामिन बनते हैं। ठीक है, ये फैटी एसिड और विटामिन जो होते हैं वो पशु शरीर में अलग अलग काम के लिए अलग अलग उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, आपको पता है हम लोग इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं कि कौन कौन से विटामिन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से विटामिन होते हैं और उनके क्या क्या काम है। ठीक है, चलिए, तो ये कौन कौन से विटामिन होते हैं और ये कौन कौन से काम करते हैं, तो समझ में आ गया ये स्लाइड। चलिए, आपके पास में 2 मिनट का समय है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसके ऊपर विचार करिए क्या क्या बताया है। ठीक है, आपके पास में समय है, जल्दी से इसको आप लोग रिवाइज करिए कि भोजन में, एनिमल की भोजन में रफेज यानी कि मोटे चारे का क्या महत्व है। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा सोचिए, विचारिए और इसको अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए और नहीं तो आपके पास में स्क्रीनशॉट लेने की आपके पास में सुविधा है, स्क्रीनशॉट लीजिए और जब भी आपको टाइम मिलेगा आप इसको समझिए। ठीक है, जल्दी से पढ़िए आप लोग इसको, जल्दी से आप लोग इसको पढ़िए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप लोगों ने जो है वो इसको पढ़ लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। अगर किसी भी विद्यार्थी को अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप लोग इसको बिना सोचे, कोई दिक्कत नहीं है, कैसा सवाल है, आपका मजाक तो नहीं बनेगा, सरल है, कठिन है, किसी भी प्रकार का सवाल है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। और भी अगर आपको किसी प्रकार की क्वेरी होगी कोर्स से संबंधित, ठीक है, आपको मोटिवेशनल गाइडेंस चाहिए हो या आपको लाइफ में कैरियर बिल्डिंग को लेकर कुछ भी जानना हो तो आप जो है वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं या तो फिर आप अपना जो है वो हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा, ठीक है, इसको आप लोगों ने जो है वो पढ़ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज आइडियल राशन, राइट इट्स 4 मेन क्वालिटीज, राइट द मेन क्वालिटीज ऑफ आइडियल राशन। यानी कि हमको लिखना है आदर्श राशन क्या है, इसके प्रमुख 4 गुण लिखिए। पशु आदर्श राशन के प्रमुख गुण लिखिए। कुल मिला के ये है कि हमको आदर्श राशन क्या है और उसके गुण लिखना है। ठीक है, आपको पता है कि हम लोगों ने कई प्रकार के राशन पढ़े थे, कई प्रकार के राशन हम लोग देख चुके हैं। अब उसी के बारे में हमको लिखना है कि ये राशन की डेफिनेशन क्या है और इसकी क्या क्या क्वालिटीज हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम लोग यही देखेंगे, हाँ ये क्वेश्चन जो है वो 2015 और 20 में, ये 15 में भी पूछा गया है और 20 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, 2015 में भी पूछा गया था, 2020 में भी पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले तो व्हाट इज आइडियल राशन, मतलब हमको सबसे पहले आहार राशन की डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। क्या है, द मिक्सचर ऑफ फीड और ग्रेन विच इज given daily in appropriate quantity according to the body weight of animal keeping in mind of all its requirement is called ideal ration।
आहार अथवा दाने का वह सम्मिश्रण जो पशु की समस्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसके शरीर भार के अनुसार उचित मात्रा में प्रतिदिन दिया जाता है, आदर्श राशन कहलाता है। ठीक है, देखिए आदर्श राशन का मतलब कुल मिला के मतलब यही होता है कि हमको पशु शरीर की जितनी भी रिक्वायरमेंट है यानी कि जितना भी उसको आवश्यक है, मान के चलिए कैल्शियम 5 ग्राम, तो हमको पशु आहार में ऐसा मिलाना है कि पशु को 5 ग्राम कैल्शियम ही मिले, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। आयरन की मात्रा 2 ग्राम, तो हमको 2 ग्राम ही देना है। ठीक है, प्रोटीन की मात्रा मान के चलिए 50 ग्राम, तो हमको 50 ग्राम ही देना है। तो हमको जो है वो पशु की आवश्यकता अनुसार उसको किस किस मात्रा में पोषक तत्व लग रहे हैं उस मात्रा में भोजन को तैयार करना और उसको प्रतिदिन उसी आहार को खिलाना क्या कहलाता है, आदर्श आहार या आइडियल राशन। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। आहार तथा दाने का वह मिश्रण, मतलब हमको कुल मिला के कुछ ऐसा मिश्रण बनाना है जो पशु की समस्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, अभी बताया मैंने, उसके शरीर भार के अनुसार, उसके वजन के अनुसार उचित मात्रा में प्रतिदिन दिया जाता है, यानी कि प्रतिदिन देना है ताकि उसका जो है वो बॉडी रेगुलेशन, जो भी बॉडी में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं चल रही है वो और सुचारू रूप से चल सके और हमारा पशु अच्छे से अच्छा उत्पादन दे सके। ठीक है, चलिए अब यहां पर लिखा है द आइडियल राशन हैज द फॉलोइंग क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि यहां अगला क्वेश्चन क्या था, राइट द मेन क्वालिटीज, मतलब हमको पशु राशन की डेफिनेशन भी लिखना है और पशु राशन के निम्नलिखित गुण या विशेषताएं भी लिखनी है। ठीक है, पशु राशन की निम्नलिखित गुण और विशेषताएं भी लिखनी है। चलिए, पहला क्या गुण होता है, डाइजेस्टिबिलिटी यानी कि पाचनशीलता। क्या लिखा है, ग्रीन फॉडर हैज हायर डाइजेस्टिबिलिटी व्हाइल हे एंड स्ट्रॉ हैव लोअर डाइजेस्टिबिलिटी, हेंस ग्रीन फॉडर शुड बी गिवन टू एनिमल इन ग्रेटर क्वांटिटी देन स्ट्रॉ एंड हे, यहां पर लिखा है हे। ठीक है, हरे चारे में पचनशीलता अधिक होती है जबकि भूसा व है में कम होती है, इसलिए पशु को भूसे व है की तुलना में हरा चारा अधिक मात्रा में देना चाहिए। देखिए कुल मिला के यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए चारा 2 प्रकार का होता है, मैं पहले बता चुका हूँ, चारा 2 प्रकार का होता है, एक होता है हरा चारा, एक होता है सूखा चारा, एक होता है हरा चारा, एक होता है सूखा चारा और एक होता है हरा चारा। ठीक है, सूखा और हरे में क्या अंतर होता है, अगर वो खेत में लगा है और उसको हम लोगों ने पशु को खेत में ही खिला दिया तो क्या कहलाएगा, हरा चारा। अगर हरे चारे को काट करके हम लोग ले आए हैं तो वो क्या कहलाएगा, सूखा चारा। तो आप जाहिर सी बात है आप लोग भी समझ रहे होंगे कि पशु को ज़्यादा डाइजेस्टिबल या पचनशील कौन होगा, हरा चारा या सूखा चारा। जाहिर सी बात है हरा चारा, क्यों, क्योंकि उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है, पशु उसको और अच्छे से खा पाएगा। ठीक है, तो इसमें यही लिखा हुआ है कि ग्रीन फॉडर हैज़ हायर डाइजेस्टिबिलिटी, हरे चारे की पचनशीलता अधिक होती है, जबकि हे एंड स्ट्रॉ मतलब कि जो सूखा चारा होता है उसके ये टाइप है, भूसा व है इस सूखे चारे के टाइप हैं, हैव लोअर डाइजेस्टिबिलिटी, उसकी पचनशीलता क्या होती है, कम होती है, इसकी पचनशीलता क्या होती है, कम। अतः हमको इस भूसे और है की तुलना में हरा चारा ज़्यादा देना चाहिए। ठीक है, क्या देना चाहिए, हरा चारा ज़्यादा देना चाहिए, क्यों, क्योंकि हरे चारे की डाइजेस्टिबिलिटी ज़्यादा होती है। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्या है, बैलेंस्ड डाइट यानी कि संतुलित भोजन। ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स, क्या लिखा है, all essential elements should be present in balanced quantity and proportion in animal feed. Mineral salts and vitamins should also be present in adequate quantity in the ration. हिंदी में लिखा है, पशु आहार में सभी आवश्यक तत्व संतुलित मात्रा व अनुपात में होना चाहिए। राशन में खनिज, लवण व विटामिन भी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। देखिए आदर्श जो राशन है उसकी क्वालिटीज़
क्या क्या होना चाहिए? पहली तो होगी डाइजेस्टिबिलिटी, उसको पचनशील होना चाहिए। दूसरा बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड का मतलब यही होता है जो मैंने अभी आपको बताया कि पशु को अगर 4 ग्राम आयरन लग रहा है तो हम लोग 4 ही ग्राम देंगे, 50 ग्राम प्रोटीन लग रहा है तो हम उसको 50 ही देंगे। वो कहलाता है बैलेंस्ड डाइट। मतलब कि जितने भी इसेंशियल एलिमेंट है उसको बैलेंस्ड क्वांटिटी में देना है और प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात में देना चाहिए, होना चाहिए। मिनरल सॉल्ट और विटामिन यानी कि खनिज लवण, विटामिन, ये भी एडिक्वेट क्वांटिटी यानी कि पशु आहार में उचित मात्रा में व अनुपात में होना चाहिए। जितना पशु को जरूरत है उतना होना चाहिए। ये होती है आदर्श राशन की दूसरी क्वालिटी। पहला क्या थी? डाइजेस्टिबिलिटी। आहार को पचनशील होना चाहिए, वरना पचनशील नहीं होगा तो क्या मतलब का वो आदर्श आहार कहलाएगा? पशु अगर उसको अच्छे से खाएगा ही नहीं, पशु को लगेगा ही नहीं, अगर पशु बीमार हो गया तो क्या उसको आदर्श आहार कहेंगे? नहीं। पशु आहार पहला क्या होना चाहिए? डाइजेस्टिबिलिटी होना चाहिए, उसके अंदर पचनशीलता होनी चाहिए। दूसरा कि उसका बैलेंस डाइट यानी कि उसकी जो खुराक होती है वो बैलेंस होना चाहिए। आहार जो होता है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, उसमें उचित मात्रा में न्यूट्रिएंट पोषक तत्व होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो जल्दी से आप लोग 1 मिनट में इसको पढ़ लो जल्दी से, क्या क्या लिखा है इसमें। इसके आगे भी 2 और गुण हैं, वो हम लोग अगली स्लाइड में पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप लोग ये पढ़िए कि आइडियल राशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन और उसके पहले 2 गुण क्या होना चाहिए। पढ़िए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो आप इसको लिख भी सकते हैं। चलिए, तो आपने पढ़ लिया कि आदर्श आहार क्या होता है, उसकी डेफिनेशन और उसके 2 जो गुण होते हैं, यानी कि आदर्श आहार में कितने गुण होना चाहिए। तो ये कुछ गुण हैं, यहाँ पर 2 पढ़ चुके हैं हम लोग। अब हम लोग आगे गुण पढ़ेंगे, 2 और बचे हुए हैं। देखते हैं ये कौन कौन से गुण हैं। चलिए सभी लोग ध्यान देंगे। हेवी एंड सफिशिएंट क्वांटिटी। ठीक है, क्या होता है हेवी एंड सफिशिएंट क्वांटिटी? भारी तथा पर्याप्त परिमाण। ठीक है, परिमाण पर्याप्त मात्रा, भारी तथा पर्याप्त परिमाण नहीं, यहाँ पर मात्रा होगा। ठीक है, क्वांटिटी यानी कि मात्रा। लिखा है द फाइबर कंटेंट एंड डाइजेस्टिबिलिटी शुड बी हाई इन एनिमल फीड। द फाइबर कंटेंट एंड डाइजेस्टिबिलिटी शुड बी हाई इन एनिमल फीड। एक एक पॉइंट को हम लोग समझते जाते हैं। आहार में रेशे की मात्रा तथा पचनशीलता अधिक होना चाहिए। पचनशीलता तो हम लोग पहले एक बात कर चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ फाइबर कंटेंट भी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, फाइबर कंटेंट भी मात्रा, रेशे की मात्रा भी पशु आहार में ज़्यादा होना चाहिए, आदर्श आहार में ज़्यादा होना चाहिए। 2/3 ऑफ द फीड शुड बी गिवन एज रफेजेस। 2/3 भाग मोटे चारे के रूप में देना चाहिए। मैं अभी आपको बताया था कि पशु आहार में मोटे चारे के रूप में कितना देना चाहिए? 2/3। ठीक है, 2/3 और बाकी का 1/3 क्या देना चाहिए? कॉन्सेंट्रेट या दाना। ठीक है, अगला क्या लिखा है? ग्रीन जूसी फॉडर सच एज बरसीम, मेज, काउपी, क्लस्टर बीन एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये तो क्या सूखा, लेकिन ग्रीन फॉडर में हम लोग क्या दे सकते हैं? मतलब कि हरे रसीले चारे में हम लोग क्या दे सकते हैं? बरसीम, मेज यानी कि मक्का, काउपी यानी कि लोबिया और क्लस्टर बीन यानी कि ग्वार आदि भोजन को स्वादिष्ट तथा भूख को संतुष्ट करने वाला बनाते हैं। मेक द फूड टेस्टी एंड सेटिस्फाई हंगर। ठीक है, तो जितने भी मोटे चारे हो गए, रसीले चारे हो गए, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि चारे क्या करते हैं? चारे क्या करते हैं? पेट को भरते हैं और हमारी जो हंगर है उसको खत्म करते हैं, स्वादिष्ट बनाते हैं। फूड टेस्टी एंड सेटिस्फाई हंगर, भूख की तृप्ति, भूख को संतुष्ट करने वाला बनाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया?
अगला क्या पॉइंट है, इफ हंगर इज नॉट सेटिस्फाइड इट हैज बीन बैड इफेक्ट ऑन द हेल्थ एंड प्रोडक्शन। मतलब कि अगर तृप्ति नहीं हुई, अगर हम लोगों ने जो आहार दिया उससे अगर भूख की तृप्ति नहीं होने पर स्वास्थ्य एवं उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सही बात है कि अगर भोजन को खिलाने से, अगर आहार में अगर पशु को तृप्ति हुई नहीं हुई, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो उसका उत्पादन और उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। ठीक है, तो इस पॉइंट का मतलब यही होता है कि हेवी एंड सफिशिएंट क्वांटिटी, मतलब कि यहाँ पर मात्रा की बात की गई है कि आदर्श आहार में कौन कौन सी चीज़ें होना चाहिए। तो फाइबर कंटेंट एंड डाइजेस्टिबिलिटी शुड बी हाई इन एनिमल फीड, मतलब फाइबर कंटेंट अच्छा होना चाहिए, उसकी पचनशीलता होना चाहिए। आदर्श आहार में अगर आहार दे रहे हो तो रफेज की मात्रा आपको 2/3 रखनी पड़ेगी। अगला क्या है, ग्रीन जूसी फॉडर, यानी कि आपको हरे रसीले चारे भी दे सकते हैं, जैसे कि बरसीम, मक्का, लोबिया और ग्वार आदि भोजन में सम्मिलित कर सकते हैं। उससे क्या होता है, ये टेस्टी होते हैं और ये पेट भरने के काम में आते हैं, नहीं कि हंगर को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, हंगर को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। अगर भूख, यानी कि अगर भूख की तृप्ति नहीं हुई तो स्वास्थ्य एवं उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। चलिए अगला क्या है, वैरायटी। वैरायटी यानी कि विभिन्नता। एनिमल गेट बोर्ड ऑफ ईटिंग द सेम फूड, वैरायटी शुड बी मेंटेन्ड इन फूड टू मेंटेन देयर इंटरेस्ट। एक पशु एक सा आहार खाकर परेशान हो जाता है, उसकी रुचि को बनाए रखने के लिए भोजन में भिन्नता बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, ये तो हमारे साथ भी होता है। अगर हमको रोज रोज एक ही प्रकार का खाना देंगे तो हम लोग भी एक न एक दिन उससे बोर हो जाएंगे, उब जाएंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सुबह कुछ और खाते हैं, शाम में कुछ और खाते हैं, फिर कल और कुछ खाएंगे। तो इस प्रकार की भिन्नता या वेरिएबिलिटी रखने से क्या होता है कि हमारा मन लगा रहता है और हम लोग जो खाने को या पशु खाने को उतनी ही स्वादिष्ट तरीके से या उत्सुकता से खा पाता है। तो मतलब वही होता है कि अगर एनिमल को एक जैसा खाना दिया तो वो बोर हो जाएगा। उसकी रुचि को बनाए रखने के लिए, उसके इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए हमको भोजन में वैरायटी रखनी पड़ेगी, वेरिएबिलिटी रखनी पड़ेगी, भिन्नता रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये 2 पॉइंट भी क्लियर कर लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको पढ़ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ लीजिए जल्दी से कि हम लोगों ने जो है वो आइडियल राशन यानी कि आदर्श आहार की 4 क्वालिटीज़ देखी है। उन 4 क्वालिटीज़ के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है कि आदर्श आहार में कौन कौन सी चीज़ें होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से बताइए, पढ़िए इसको। अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, वरना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो क्या था इसमें, हेवी एंड सफिशिएंट क्वांटिटी, मतलब कि फाइबर होना चाहिए, डाइजेस्टिबिलिटी होना चाहिए, 2/3 भाग हमको रफे से देना है, और हमको अगर हरे रसीले चारे भी देना है तो वो भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, वो स्वादिष्ट होते हैं और भूख को संतुष्ट करने में मदद करते हैं। और अगर भूख की तृप्ति नहीं हुई तो हमारा पशु बीमार हो सकता है, उसके स्वास्थ्य और उसके प्रोडक्शन पर असर पड़ सकता है। अगला क्या था, वैरायटी। पशु जो है वो एक ही प्रकार का खाना खा करके बोर हो जाएगा, तो हमको क्या करना चाहिए कि आहार में हमको चेंज लाना चाहिए, एक ही प्रकार का आहार नहीं खिलाना चाहिए। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जितना समझाया है वो आप लोगों ने ठीक तरीके से समझा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको घर जा कर के या फिर अपने फ्री टाइम में इन नोट्स को खोल करके पढ़ेंगे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। देखिए, वीडियो जो है वो आपको डेली बेसिस पे मिलेंगे। आप लोग रोज़ हमारे चैनल, संस्था के चैनल सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पे आप लोग विज़िट करिए, वहाँ पर आपको डेली एक ना एक वीडियो ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए और अपना उत्साह बनाए रखिए। हम लोग बहुत आगे तक जाने वाले हैं। हम लोग इतना जल्दी हार नहीं मानेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और एग्ज़ाम जब तक नहीं आप लोग दे के आ जाते तब तक हम आपके लिए खड़े रहेंगे, हमेशा आपके साथ। ठीक है, आपका हाथ हम लोग कभी नहीं छोड़ेंगे।
और ये क्लासेस जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को जितने भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं जो 12वीं की परीक्षाएं अगले वर्ष देने वाले हैं उन तक ये शेयर करिए। और जो भी आप सीख रहे हैं वो दूसरों के साथ भी ज्ञान बांटिए, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की क्लास क्लियर हुई होगी। हम लोग अब किसी और वीडियो में बहुत ही जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।